अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ट्रेन कराची से लाहौर की तरफ रवां दवां थी। मौलवी साहब अपने सामने बैठे हुए अजनबी मुसाफिर को गाहे बगाए हैरत से तकते जा रहे थे। मौलवी साहब ने देखा, मुसलसल 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस अजनबी मुसाफिर ने कुछ खाया पिया नहीं, बस चंद घंटों बाद अपनी उंगली मुंह में डालता और बच्चों की तरह चूसता और फिर दोबारा चुपचाप होकर बैठा रहता। वो न जाने किन सोचों में गुम था। मौलवी साहब की उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब लाहौर आ गया और इस मुसाफिर ने ना कुछ खाया और न पिया और न कहीं इधर उधर किसी भी स्टेशन पर बाहर निकला। मौलवी साहब से मारे तजस्सुस से रहा न गया। स्टेशन पर उतरते ही बोले, भाई साहब कराची से लाहौर आ गया, आपने ना कुछ खाया और ना पिया, क्या आपके पास पैसे नहीं या कोई और ऐसी वैसी बात है? अजनबी मुसाफिर पहले तो मुस्कुराया, फिर मौलवी साहब का तजस्सुस, हैरत, परेशानी के मिले जुले तासुरात देख कर उसने कहा, आओ वहाँ बैठते हैं, फिर बताता हूँ। करीब ही बेंच पर बैठकर अजनबी मुसाफिर ने एक दफ़ा फिर अपनी उंगली मुंह में डाली और उसे चूसा। फिर मौलवी साहब की तरफ देख कर मुस्कुराया और कहा, 3 साल पहले मैं कफन चोर हुआ करता था। एक दफ़ा कहीं मैयत हुई, जनाजे में शामिल हुआ ताकि कब्र याद रख सकूं और फिर रात में आकर कफन चोरी करूं। जैसे ही रात के 2 बजे मैं अपनी मतलूबा कब्र पर पहुंचकर कब्र खोदी, तख्ता उठाकर कफन निकालने के लिए जैसे ही अंदर झांका, तुम्हारे दहशत के चीख निकलते निकलते रह गई। इस दौरान मेरी उंगली कफन को लग चुकी थी। हाथ फौरन बाहर खींचा, अंदर का मंजर देखकर जल्दी जल्दी तख्ते बराबर करके जैसे तैसे मिट्टी गिराकर घर वापस आ गया। सारी रात नींद ना आ सकी, कब्र का वो मंजर याद आता रहा। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्स अंदर बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और अंदर कब्र पुरनूर और रोशन है। मेरी जो उंगली इस शख्स के कफन को छुई, सुबह इसमें से बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी। रात तो डर के मारे किसी चीज़ का होश न था। अब मुझे जब भी भूख प्यास लगती है, मैं इस उंगली को मुंह में डालकर चूस लेता हूँ। मेरी भूख प्यास खत्म हो जाती है। ये कमाल सिर्फ इस शख्स के कफन के छूने का था, और इस शख्स के साथ वहाँ क्या मामलात हुए और कितना खुश नसीब होगा, ये अल्लाह ही जाने। सुबह जांच पड़ताल करने के लिए मैं फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचा। वहां जाकर तख्ती पर नाम और वालदियत पढ़ी। दोबारा बस्ती वापस आया। इस साहिब कब्र का नाम तजम्मुल हुसैन था। आखिर पूछते पुछाते मैं उसके घर पहुंचा। घर देखकर वापस अपने घर आ गया। 40 रोज बाद तजम्मुल हुसैन के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। छोटी बच्ची बाहर निकली। पूछने पर मालूम हुआ कि तजम्मुल हुसैन की बेटी है। इतने में उसकी वालदा पर्दे में ही बोली, बेटी कौन है? मैंने हिम्मत करके सारी बात तजम्मुल हुसैन की बेवा को बताई और पूछा, ऐसा कौन सा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह ने आपके शोहर को कब्र में इतना ऊंचा मकाम इनायत फरमाया? तजम्मुल हुसैन की बेवा बोली, भाई साहब अमल का तो पता नहीं, हाँ इतना ज़रूर है, मेरे मियाँ हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते थे और दुआ के वक्त ये दुआ ज़रूर मांगते थे कि या अल्लाह, मुझे क़यामत तक कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा और मेरा शुमार इन लोगों में फरमा जो कब्र में तेरी इबादत करते हैं। इतना सुनकर मैं वापस आ गया। आज इस वाक़े को 3 बरस गुजर चुके हैं और अब अल्लाह का शुक्र है मैं कफन चोर नहीं रहा। नोट फरमा लें कि मौलवी साहब दारुल उलूम लतीफ़ाबाद नंबर 2 में इमाम साहब हैं और अजनबी शख्स के बकौल वो कब्रिस्तान मालती ज़िला बदीन शहर में वाक़या है। आगे अल्लाह इल्मुल गैब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सच्ची किताब है। ये अल्लाह ताला का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों से जंग उतरता है। कुरान मजीद की तिलावत करना बाइस बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जबकि तिलावत कुरान मजीद के लिए वक्त नहीं मिलता का बहाना किया जाता है। आज एक मसरूफ़ तरीन शख्स भी स्मार्टफ़ोन को 3 से 4 घंटे इस्तेमाल करता है। अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन में ही कुरान मजीद इंस्टॉल कर लें और आज से ऐद करें कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के लिए रोज़ाना वक्त निकाल कर कम अज़ कम 2 रुकू या 3 रुकू तिलावत करेंगे और इसको समझेंगे भी। मज़ीद दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़यात के लिए
آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔